हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस आर मैथमेटिक्स पर। दोस्तों जुड़ जाइए हमारे इस चैनल एस आर मैथमेटिक्स के साथ। आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलने वाली है अपनी पूरी जो क्लास 10th है उसकी पूरी मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है दोस्तों, जो पहले जुड़ चुके हैं वो सभी को पता होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो है अपन बात करने वाले हैं अपनी क्लास जो 10th है उसका प्रश्नावली 5.3। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। क्लास जो है 10th उसका प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा। ठीक है भाई, पुरानी क्लासेस अगर आपको देखनी है तो मैं बता दूं कहां पर मिलेगी आपको। आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल पर जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर वहां पर आपको क्लास 10th की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर एक ही प्लेलिस्ट में आपको पुरानी प्रश्नावली 1 से लेकर 5.3 तक या 2 तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो सारी एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है, चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है, वहां पर आपको अपनी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अपन क्लास जो 10th है उसके प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर दूसरा, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। अपन समझेंगे, पेन कॉपी को रख दीजिए साइड में, आनंद के साथ पढ़िए और समझिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आएगा। अगर आधा ध्यान भी आपने इधर दिया तो आधा मतलब पूरा देना ही पड़ेगा ध्यान तो वैसे, पर आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत उपलब्ध नहीं होगी। ठीक है भाई, चलिए अपन बात करते हैं प्रश्न की। तो प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए यानी योगफल निकालना है। तो जैसे कि एक सवाल अपन पहले पढ़ चुके हैं, अब ये दूसरा सवाल है इसका योगफल वाला। समझना ध्यान से, पहला प्रश्न में लिखूं 7 फिर प्लस 10 से 1/2 फिर आएगा प्लस 14 और फिर प्लस डॉट 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 और प्लस का 84। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से समझेंगे अपन। जो पहले दे रखा ना बेटा वो लिखते हैं अपन। तो देखना प्रथम पद ए कितना है सर, 7 है। फिर एन यहां पर 84 जो लिखा हुआ है इसके साथ में मैंने बताया था ना आपको, ऐसे लिखा हुआ है, या तो लिखा हुआ है एन पद लिखा हुआ है या फिर लिखा हुआ है एन वा। तब हम कहेंगे कि ये क्या है, पदों की संख्या है। क्या है बेटा, पदों की संख्या है। तो ऐसा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना ही तो वा लगा रखा है ना ही एन लिख रखा है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये किसका मान है सर, ए एन का मान। तो ए एन का मान कितना हो गया, 84 हो गया। आ गया समझ में। इसका मतलब हमारे पास जो है ना एन का मान गायब है। एंड प्रश्न ने कहा कि योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल का मतलब होता है बेटा एस एन। एस एन इसका मतलब हमें एस एन भी निकालना है। तो सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए सर जी के एस एन, एन का मान चाहिए और एन का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अपन एन का मान फाइंड करेंगे। एन का मान पता होने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, डी बराबर ए टू माइनस ए वन का फॉर्मूला लगेगा। डी सार्वंतर डी बराबर ए टू, दूसरे नंबर का पद कितना है सर जी, 10 से 1/2 माइनस माइनस ए वन का मान कितना है, 7 है सर। तो यहां पर होगा डी बराबर 10 की टेबल बोली 2 बार, 10 की टेबल बोलेंगे 2 बार तो 10 इंटू 2 20 और ऊपर वाला 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 और फिर बटेओ में 2 का 2 और फिर -7 के 7। आप सभी को पता है कि ऐसे बटेओ वाली संख्या आ जाती है तो जिसके बटेओ में कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, 1 मानते हैं सर। और फिर कैसे सोल्व करते हैं, देखो नीचे वाली का गुणा करवा लो। तो 2 को गुणा कराया 1 से कितना होगा 2, फिर ऐसे क्रॉस गुणा करवाओ सर जी। तो 21 किससे गुणा होगा 1 से, फिर माइनस का -2 किससे गुणा होगा 7 से, तो 2 इंटू 7। आयो भाया समझ में। चलिए अब थोड़ा सा और लिखते हैं इसको। डी बराबर 21 इंटू 1 तो हो जाएगा 21, फिर -2 को 7 से गुणा कराया कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और नीचे कितना चल रहा है 2। तो डी बराबर आ जाएगा 21 में से 14 जाएगा 7 और बटे हम क्या आ गया 2। ये किसका मान आया सर जी, डी का मान आया, डी का मान आ गया। अब हमें एस एन यानी योगफल निकालने के लिए हमारे पास जो है एन का वैल्यू होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन किसका वैल्यू पता करेंगे सर, एन का वैल्यू पता करेंगे। देखना ध्यान से एन का वैल्यू कैसे पता करते हैं अपन। हाँ जी, एन का वैल्यू पता करना है तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले किसका, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। दिख रहा है क्या भाई, हमारे को यूं लग गए कि क्लियरिटी ना दिखे। एक बार इसको दो में थोड़ा देखते हैं।
किसका फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहां पर देखिएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला अपन ने लगाया, सूत्र लगाया। तो यहां पर देखो ए एन का मान कितना है 84 है, तो ए एन की जगह लिख देंगे अपन 84। मैं लिखा भाई 84 लिखा मैंने। फिर देखना प्रथम पद, अरे भाई प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है भाई 7 है, तो प्रथम पद एक ही जगह कितना लिखूंगा मैं 7, फिर प्लस का प्लस लिखा मैंने एन माइनस वन, एन का मान तो सर जी हमारे पास है ही नहीं, तो एन का मान क्या करना है, पता करना है। अब जब एन को मान पतो करना है तो एन माइनस वन यू ही चालवा दो, और इंटू में डी, इंटू डी, डी को मान कतरो है भाई, देखो डी को मान है 7/2 है, तो क्या लिखेंगे अपन 7/2 लिख देंगे। आयो भाई समझ में, जो जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में रखनी है अपने को। अब क्या करेंगे, ये 84 लिखा अपन ने, प्लस का 7 इधर जाएगा तो किसका आएगा माइनस का, तो बराबर में क्या बचा एन माइनस वन इंटू 7/2, इसको इससे घटा लो तो कितना आ जाएगा 77। इधर क्या बचा भाई एन माइनस वन इंटू 7/2 बचा, ये बच गया। अब जो है अपन क्या करेंगे, आप सभी को पता होगा प्यारे मित्रों की अगर बटेवा वाली संख्या को बराबर के इधर भेजते हैं तो ऊपर इंटू में जाती है, और ऊपर इंटू वाली संख्या को बराबर में इधर भेजते हैं तो कहाँ आती है बटेवा में जाती है, तो बराबर में के बचा एन माइनस वन बचा। बताओ कोई तकलीफ है क्या सर जी, ना है ना। चलिए 7 से काटू मैं इसको, 7 की टेबल में 7 एक बार में, 7 की टेबल में 7 एक बार में, 11 की टेबल बोली 2 बार, 11 2 22, और माइनस का एक इधर आवेगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो बराबर में के बचा एन, यानी कि इसके पदों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी सर जी 23 हो जाएगी। पदों की जो संख्या है वो कितनी हो गई 23 हो गई, ये पदों की संख्या आ गई। अब अपन ऐसा निकाल सकते हैं, पर जब ए एन दिया गया हो, जब ए एन दिया गया हो तब एस एन का सूत्र होता है n/2 कोष्टक a प्लस ए एन, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। ए एन किसको बोलते हैं अपन, ए एन बोलते हैं किसको एल को, अंतिम पद एल को बोलते हैं ए एन। आया याद कुछ, तो जब ए एन दिया गया हो तब एस एन बराबर n/2 कोष्टक a प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला अपन लगा देते हैं। चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं। एस एन का मान कितना है सर 23 है, तो एस 23 बराबर एन का मान 23 और फिर बटेवा में 2 कोष्टक ए, प्रथम पद कितना है भाई 7 है, तो ये लिखा मैंने 7, फिर प्लस ए एन का मान कितना है 84, तो ये लिख दिया अपन ने 84 लिख दिया। 2 लाइन 3 लाइन और लिखते फिर ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। एस 23 बराबर 23 में 2 का भाग नहीं जाएगा सर, तो 23 को चलने दो, 23/2 फिर कोष्टक, दोनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे कोष्टक हटा देंगे, लगा देंगे इनटू, तो ये हो गया अपना 7 और कितना हो जा रहा है 7 8 9 10 11, 11 का 1 और हासिल का ये 1 8 और ये 9, 91 हो गया। तो S23 बराबर दोनों का गुणा करवा लेते हैं तो कितना आवेगा भाई, मन भी ना आवे ये तो करवाना ही पड़ेगा गुणा। 3 3 9 27 और इंटू ये 2 और 2 9 18 है, ये 3 7 8 9 8 9 10, 10 का 0 हासिल का 1, ये 2093 और बटेया में क्या आ गया 2। ये लीजिए सर इसका क्या हो गया गुणा। पर जैसे एक पद इस श्रेणी में ऐसे दे रखा नहीं दे रखा था मिश्र भिन्न के अंदर, तो अगर आंसर बटेवा में आ जाता है बेटा तो उसको भी किस में बदलना पड़ेगा मिश्र भिन्न में। कैसे बदलेंगे सर जी देखिएगा ध्यान से, 2093 के अंदर अपन किसका भाग लगाएंगे 2 का, 2 का भाग इसमें एक बार, ये 2 घटाया फिर 0, ये 0 उतारा, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 तो डायरेक्ट आगे उतार दो, फिर उतार लिया अपन ने 9, 2 4 जे 8 घटाया तो ये 1 और ये 3, 2 6 जे 12 ये घटाया तो 1, तो यानी कि आंसर क्या हो गया S23 बराबर जितनी बार भाग जाता है बेटा उसको तो लिखते हैं आगे, और जो शेष फल बचता है उसको लिखते हैं ऊपर, और जिसका भाग लगाते हैं उसको कहां लिख देंगे अपन नीचे लिख देंगे। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। आयो भाई समझ में, देखिए एक बार वापस इसका रिवीजन करते हैं अपन, रिपीट करते हैं। देखिएगा प्रथम पद तो ए हो गया और ए एन अंतिम पद दे रखा है ए एन बराबर 84, ना ही तो इसके पास में वा लिखा हुआ ना ही पद लिखा हुआ, एन का मान है ही नहीं, एन का मान हमें निकालना है और योग फलों को ज्ञात कीजिए मतलब एसएन भी फाइंड करना है। क्लियर।
फिर d बराबर a2 माइनस a1 फॉर्मूला हो गए, तो d का तो d और बराबर का बराबर a2, दूसरे नंबर का पद है 10 सही 1/2 और फिर माइनस का माइनस और a1 का मान है 7, तो ये 7 लिखा। ठीक, 10 को गुणा करवाएंगे 2 से 20, 20 में 1 जोड़ा तो 21 और बटेवा में 2 का 2, फिर माइनस का माइनस 7 का 7, बटेवा में कुछ नहीं 1 मान लिया, 2 और 1 गुणा करवा लिया, 2 इंटू 1 हो गया 2, क्रॉस गुणा कराएंगे तो 1 इंटू 21 ये आ गया, माइनस का माइनस आ गया 2 इंटू 7 14 हो जाएगा इधर, ये तो हो गया 21 इंटू 1 तो 21 और 2 इंटू 7 14 हो गया, और बटेवा में 2 का 2 लिख दिया, घटा लिया बेटा तो 7/2 आ गया, डी का मान आ गया। अब अपन ने फॉर्मूला कौन सा लगाया, ए एन का, और यहां से किसका मान पता करेंगे, एन का, फिर योगफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा अपन ने फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का मान 84 था, बराबर का बराबर ए प्रथम पद 7 और प्लस प्लस एन माइनस वन और इंटू डी का मान 7/2, प्लस की संख्या को इधर भेज दिया बेटा तो माइनस में आती है, बाकी की यूं की यूं अपन ने छाप दी यहाँ पे, फिर इसमें से इसको घटा लिया 77, बटेवा वाली तो जाती है सर इनटू में और इनटू वाली जाएगी बटेवा में, 7 से काटा मन ने इसको तो 7 बन गया 7 और 7 बन गया 7, 11 आ गया 11, सो 2 से गुणा करा दिया 22, माइनस 1 को इधर भेजा बेटा किसका हो गया प्लस का, जोड़ लिया तो आ गया 23, तो पदों की संख्या कितनी हो गई 23 हो गई। फिर इसके बाद में प्रश्न ये कहता है कि जब अंतिम पद ए एन दिया गया हो तब योगफल का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू कोष्टक ए प्लस ए एन होता है। एन एन का मान कितना है सर 23 है, और फिर बटे में 2 का 2 है, फिर कोष्टक का कोष्टक है ए प्लस ए एन, ए प्रथम पद तो था 7 और ए एन था 84, दोनों को लिख दिया प्लस में, जोड़ने के बाद ये लिखा 91, गुणा करवा लिया, ये आया, भाग लगा के मिश्र भिन्न में अपन ने इसको बदल दिया। क्लियर है, तो ये अपना पहले का दूसरे का पहला सवाल था। उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसके दूसरे प्रश्न की। मिटाओ भाई, चलिए नेक्स्ट सेकंड वाला जो प्रश्न है समझिएगा ध्यान से, सेम प्रोसेस है, थोड़ा प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, बाकी सारा समझ में आ जाएगा। यूं तो ना है कि सर डायरेक्ट समझा दो मन ने, तो थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी, और लिखना तो जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा गणित के अंदर। हाँ जी, बढ़िया, आगे प्रश्न सेकंड देखते इसका मामला क्या है। 34, 32, ये 30, डॉट 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 प्लस ये 10 दे रखा है। इसके अंदर भी सर ना ही तो इसके पीछे वा लिखा हुआ ना ही पद लिखा हुआ, मतलब इसका ये जो एन का मान नहीं है और ये किसका मान है, ए एन का मान है। तो सबसे पहले तो जो दे रखा है उसको पुट कर देते हैं। देखना प्रथम पद ए कितना है सर जी 34, और ए एन कितना है सर 10, और एन हमारे पास है ही नहीं, और सर जी एस एन भी तो हमें निकालना है, योगफल, दो चीजें फाइंड करनी है। एस एन का मान निकालने के लिए हमारे पास एन का मान होना चाहिए, तो इसलिए पहले एन का मान फाइंड कराएंगे और फिर उसके अंदर रख देंगे अपन। तो देखना ध्यान से, मैं बताऊं कि सर डी का फॉर्मूला था a2 माइनस a1, डी बराबर a2 माइनस a1, डी को मान दो भैया डी है और बराबर में a2, भाई दूसरे नंबर को पद गई हो 32, तो ये लिखा मैंने 32, फिर माइनस का माइनस, ये a1 को मान का ही है 34 है सर, 34 लिखो, ठीक है। फिर डी बराबर 34 में से 32 घटायो मन तो आया 2, और बड़ी संख्या है 34, उनका पहले कई थो माइनस, तो क्या आ जाए वो माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस लगा दियो मन, तो डी का मान आ गया। अब डी का मान आ गया, अब किसका मान निकालना है सर, एन का मान निकालना है, तो फॉर्मूला उठाओ सर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यू लिखो मैंने, ठीक। ए एन का मान उठाओ यहां से, कितना है भाई 10 है, फिर बराबर सर ए प्रथम पर कितना है 34 है, तो क्या लिखो 34, फिर प्लस को प्लस कोष्टक n माइनस 1, एन को मान ना है पतो, और इंटू डी, डी को मान है पतो माइनस का 2, तो ये माइनस का 2, इसको बंद कराएंगे कोष्टक में। आयो समझ में, चलो ठीक, हाँ जी, प्लस के 34 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 10, प्लस का 34 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो बराबर में के बचा सर n माइनस 1 बचा, और इंटू माइनस का क्या बचा 2 बचा। बड़ी संख्या सर माइनस की है तो चिन्ह है माइनस का, और 34 में से 10 जाएगा तो माइनस का बचेगा 24, और इंटू वाला माइनस का 2 कहाँ आएगा, इंटू वाली जो संख्या होती है वो कहाँ आ जाती है बटेवा में, पूरा माइनस का 2 कहाँ आ जाएगा इसके बटेवा में, और बराबर में बच जाएगा n माइनस 1। सर माइनस है तो माइनस काट दूं, 2 से इसको काटा 2 1 जे 2 और 2 2 जे 4, ये बचा 12 है, माइनस का 1 इधर भेजा अपन ने, किसका हो गया प्लस का, तो बराबर में क्या बचा n, तो 12 और एक कितना हो गया 13, यानी n का मान कितना हो गया सर 13 हो गया। बताओ आयो क्या समझ में,
n का मान 13 हो गया। अब पदों की संख्या हमारे पास आ चुकी है। अब जो भी कहेगा सवाल अपन सारा मामला फिट कर देंगे इसका, एक ही क्लास में सारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। देखना कैसे। अब निकालना है एस एन योगफल। तो जब जब ए एन दिया गया हो तब, जब ए एन दिया गया हो तब एस एन का फॉर्मूला था एस एन बराबर एन बटेवा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन, या फिर अंतिम पर उसको क्या बोलते हैं, एल बोल सकते हो आप। क्लियर। चलिए एस और एन, एन का मान पदों की संख्या कितनी आई सर, 13 आई। तो यहाँ पे लिखा मैंने 13, और फिर एन को मान कतरो है भाई 13, और बट्टा में कतरा चाल रहा 2, और कोष्टक ए प्रथम पद कतरो है देखो ध्यान से भाई 34, तो ये लिखो मैंने 34, फिर प्लस ए एन, इसको अंतिम पद का ये अंतिम पद ए एन कितना है भाई 10 है, ये लिखो मैंने यहाँ पे 10 लिखो। ठीक है भाई। चलिए S13 बराबर 13/2, बीच में कुछ ना तो इंटू, और दोनों के बीच में का है जोड़, और जोड़ का मतलब क्या हुआ प्लस कर दो, प्लस कर दो तो 30 और 40 और ये हो गए 44। काटो भाई इसको इससे 22, तो S13 यानी S13 का मान दोनों का क्या करवा लेते हैं गुणा। तो ये एक बार लिख दूं रे भाई, कोई बात नहीं, ये लिखा S13 बराबर 13 दूनी 26 का 6 हासिल का 2, 26 और 27 28 286, यानी कि इसका जो 13 पदों का जो योगफल है वो कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा। उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर लास्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। लिखा भाई। चलिए रफ करते हैं इसको, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा तीसरा प्रश्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्या करेंगे, जो दे रखा उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद में दूसरा मामला सेट करेंगे इसका। तो देखिए ध्यान से। चलिए अपनी भाषा में कि भाई ए का मान कितना है, इसको भी मिटा दो। सवाल नंबर आपने चाले तीसरो, यही क्यों लिखूं भाई, ये ले ये ले। ए कतरो है भाई बताओ ध्यान से, ए को मान कितना है भाई माइनस को 5, और फिर एन हमारे पास ना है पता, एन का लिखू रे, इसको ए एन लिख दूं, ये लिखा मैंने ए एन, ए एन का मान है माइनस का 223, और एन को मान ना है पत्तो, और एस एन को मान भी हमें फाइंड करना है, तो दोनों ही पता करना है। ए का मान तो हो गया -5, और डी का ए एन का मान हो गया माइनस का 230, एन का मान पता करना है, फिर एस एन का मान आएगा तो आएगा सर। तो सबसे पहला अपन क्या करेंगे कि डी का मान निकालेंगे, डी का मान A2 माइनस A1 हो गए, तो डी बराबर सर जी A2, 2 नंबर का पद कितना है माइनस का 8, फिर फॉर्मूले में क्या है माइनस, और फिर A1 का मान भी किसमें है सर जी माइनस में। तो बताओ दो चिन्ह आ गए, तो एक कोष्टक में बंद करे कि नहीं करे, करे चले। डी बराबर 8 माइनस का 8, और माइनस इंटू माइनस हो जावे प्लस, और ये 5 के 5। डी बराबर एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो तो क्या करते हैं बाकी करते हैं, तो 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा, सॉरी 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, और बड़ी संख्या 8 है उसका पहला माइनस है तो क्या आएगा माइनस, यानी डी का मान किसका हो गया माइनस का 3 हो गया। डी का मान -3 हो गया। अब पता करें अपन एन का मान, तो फॉर्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा डी। ए एन का मान देखो आप कितना है माइनस का 230, फिर बराबर ए प्रथम पद कितना है सर माइनस का 5, फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान कितना आया अपने पास माइनस का 3। बताओ आयो समझ में भाई। फॉर्मूला उठाया, फॉर्मूले में मान रखा, कुछ ना किया अपन ने, तो सारा सवाल ही चल रहा, माइनस का 230 और माइनस का 5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो बराबर में क्या बचा n माइनस 1 और इंटू में चलेगा माइनस का 3। इधर देखो एक माइनस एक प्लस होती है क्या करते हैं बाकी करते हैं, तो बाकी करेंगे तो 230 में से 5 जाएगा तो 225 बचेगा। बड़ी संख्या 230 से पहले क्या है माइनस, तो माइनस, और इंटू वाला माइनस का 3 कहाँ आएगा बटेवा में, तो बराबर में क्या बचेगा n माइनस 1 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटो इसको, 3 की टेबल में 21 बार 21 कितने बार में 7 बार में 1 बचा 15 हो गया 3 5 बना, कुल मिलाकर 3 का भाग इसमें लगा दिया है ना 75, 3 7 जा और 3 5 जा, और माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, तो बराबर में क्या बचा n, तो 76 बराबर क्या हो गया n, यानी कि इस सवाल में इसके पदों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी भाई 76 हो जाएगी। अब n को मान जब हमारे पास है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वापस an का मान होने पर, जब an दिया गया
हो याद सताए हमारी गली आज। चलिए बात करते हैं अपन यहाँ पे, जब ए एन दिया गया हो तब। सुना भाई, आ जाना आ जाना जब याद सताए मेरी याद हमारी गली आ जाना। और हमारी गली आया तो अपन ने इसका पोस्टमार्टम ही कर दिया, एक ही बार में इसका मामला ही खत्म हो गया। कैसे? तो जब ए एन दिया गया हो तो हमारी गली में आएगा, आएगा तो हम उठाएंगे गन एस एन बराबर एन बटा 2 और कोष्टक में ए प्लस ए एन, ठीक है, और एक ही बार में इसका मामला खत्म। तो यहां पर देखो एस और एन, एन का मान कितना है देखो सर 76 है, तो ये 76 फिर बराबर एन का मान 76 फिर बटेवा में 2 कोष्टक ए, इसका प्रथम पद है माइनस का 5 और प्लस ए एन जो है वो भी किस में है सर माइनस में। और जब दो सवाल माइनस में आ जावे तो अपन क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे इसको माइनस का 230 और ये लीजिए आया हमारी गली में, तो फंस गया। और फंस गया तो अब इसका मामला खत्म, खत्म तो फिर घर वाले ढूंढते रहेंगे, फिर आइंदा अपनी गली में कभी नहीं आएगा कोई भी। आया 76 हो गया बराबर एन का मान 76 और नीचे 2 का 2 और कोष्टक का कोष्टक ए का मान -5 प्लस प्लस और ए एन का मान माइनस का 230 कोष्टक बन स्वाहा। आया भाई समझ में? चलिए अब 2 से काटो में इसको 38 बार कटेगा, फिर कोष्टक फिर माइनस का 5 प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस और 230 का ये 230 हो जाएगा। एस 76 बराबर 38 और इंटू जब दोनों ही संख्याएं जोड़ बाकी के अंदर माइनस की हो, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह आता है माइनस का और संख्याएं क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो ये कितनी हो जाएगी 235 हो जाएगी। फिर एस 76 बराबर 38 को किसे गुणा करवा लेवे, 38 को इससे गुणा करवा लेवे, ये लिखा 235 और ये 38 गुणा करवाओ भाई, 40 4 8 3 24 25 26 27 28 के 8 हासिल के 2 16 17 18 फिर इंटू 15 के 5 हासिल के 9 10 का 0 हासिल का 1 3 2 6 1 7 तो 0 13 का 3 हासिल का 1 और 9 और ओल है, ये हो गया 8 8 9 3 0 और माइनस का क्या हो गया माइनस, तो मैच कर लेते हैं इसका आंसर -8930। तो ये इसका जो है बिल्कुल एकदम कंप्लीट आंसर हो चुका है। उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट कि इसको अपन ने वापस आपको कहीं दिक्कत हो उतारने में, तो इसलिए उठा लिया भाई। तो ये था अपना दूसरा सवाल। अब अपन बात करेंगे अगली क्लास के अंदर इसके तीसरे प्रश्न की। तीसरा काफी थोड़ा बड़ा है तो कोशिश रहेगी आपको मैं अच्छे से समझा पाऊं और बहुत ही जल्द इस प्रश्नावली को खत्म कर दे ताकि अपनी छठी प्रश्नावली शुरुआत कर पावे अपन, ठीक है ना। 1 बाय 1 करके सारों को फिनिश करते जाएंगे और सारा मिलेगा आपको। कोशिश ये रहेगी कि आपका अर्धवार्षिक से पहले मैं निपटा दूं, पर नहीं हो पाएगा तो भी आपका एग्जाम जो होगा उससे पहले मैं कंप्लीट करवा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस भी डाल देंगे अपन और रिवीजन भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अपन मिलेंगे नई क्लास के अंदर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज प्लीज इस क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर भी ना करो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अपन मिलेंगे नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।